उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक लेदी बनाई। फिर वहां से आगे दिया वह उस पहाड़ पर आया जो बेतल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो और पूर्व की ओर है। वहां भी उसने के लिए एक वेदी बनाए और यहोवा की। और अब्राम आगे बढ़ देश की ओर चला गया। बेतल यहोवा से प्रार्थना करके दक्षिण मिस्र देश में उस देश में अकाल पड़ा। मिस्र देश को चला गया कि वहां रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट उसने अपनी पत्नी सारै से कहा, मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे, ये है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे को जीती रख लेंगे। अतः यह उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण हो, और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि सुंदर है, और फिरीन के हाकिमों देखकर फिरीन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वह स्त्री फिरीन के घर में पहुंचाई गई। और फिरीन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की, और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गदहे गदहियां और ऊंट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराते पर अब्राम की पत्नी सारै के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डालूं। तब फिरौन ने अब्राम को बुलवा कर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैं उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरीन ने अपने आदमियों को डाले विषय में आजादी, और उन्होंने उसको और उसका पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। अब्राम और लूत के अलग होने का वर्णन। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी गले हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राम भेड़ बकरी, गाँव अब्रामबिल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। फिर इसलिए अब्राम वह दक्षिण देश से चलकर बेतल के पास उसी परदेशी होकर स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतल और ऐ के बीच में है। पहुंचकर ये स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले मुझे बनाई थी। और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से और जब प्रार्थना की। लूत के पास भी, जो नाम के उसकी पत्नी साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और पर तुझ तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दोनों के कहना मैं लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे मेरा कल्याण, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे फिर इकट्ठे न रह सके। अब्राम और लूत को भेड़ आया, तब बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। वह अति उस समय कनानी और परिज जो लोग उस देश में ने उसको रहते थे। तब एनाम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाएं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि यह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट किया था, तब तक सोअ के मार्ग तक वह सराय यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरेन